विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, श्री वेद्यनाथ भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की पवित्र भूमि है झारखंड। जिस पवित्र भूमि पर भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी बाबा वेद्यनाथ इस झारखंड की पवित्र भूमि पर विराजमान है। ऐसी पवित्र भूमि पर आप और हम भगवान शिव की अविरल भक्ति की कथा माघ के महीने में श्रवण करने के लिए विराजमान है। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती रंजीता जी वर्मा, जजमान परिवार मीना देवी, श्री संतोष कुमार जी, संगीता कुमारी जी, नीरा देवी जी, युक्ता जी वर्मा, यज्ञदीप जी वर्मा इस कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर इन सभी का स्वागत। मेरे दोस्त पे डोरे गिरे और मन्ने के तो तेरा दोस्त तो होगा, कौन सा बॉयफ्रेंड है तेरा? आगे नागड़ अपने अभिनंदन। भगवान शिव की कृपा करुणा, कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु तपस्वी गुरुजन ब्राह्मण जन साधक जन, जिनको नमन करते हुए बाबा वैद्यनाथ जी की ये पवित्र धरा है झारखंड, जहाँ पर भगवान शिव अपने भक्तों के लिए सदा विराजमान है। एक सौभाग्य है और एक सौभाग्य का विषय है कि ये पवित्र कथा 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा हमें 5 दिन की मिली है झारखंड के रहवासियों को, जमशेदपुर के निवासियों को। और ये कोई साधारण सा विषय नहीं है।
प्रेशर बढ़ा दो सब दूर का, बाहर का भी। ये कोई साधारण सा विषय नहीं है। अगर शिव कथा आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, भगवान शंकर की पवित्र कथा को आप और हम सुन रहे हैं, भगवान कुबेर भंडारी, भगवान देवाधिदेव महादेव अगर ये पवित्र कथा लेकर यहाँ पहुँचे हैं तो ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं आप और हम पर भगवान शिव की कृपा हुई है, इसलिए कथा झारखंड की पवित्र भूमि पर पहुंची। इस कथा का जो नाम दिया है वो है पतालेश्वर शिव महापुराण की कथा। भगवान शंकर की एक रूप है पतालेश्वर महादेव। जितने भी भक्त इसको आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और जमशेदपुर की इस पवित्र झारखंड की काजू बागान की इस भूमि पर सुन रहे हैं, 5 दिन की कथा को अपनी पंचम इंद्रियों को, चाहे वो कर्म इंद्री हो, चाहे वो ज्ञान इंद्री हो, इन सभी इंद्रियों को अपने वश में कर इस कथा का लाभ लीजिए। सारी इंद्रियों को वशित करते हुए एक 11वें नंबर की जो इंद्री है मन, इस मन रूपी इंद्री को संयमित कर भगवान शिव की इस कथा का रसतत्वपन ग्रहण करें। कहते हैं शिव महापुराण की कथा में जब हम जाकर बैठते हैं, आप और हम जब भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचते हैं, हम जितने जितने कदम चलकर भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा की ओर बढ़ते हैं, उतने उतने हम अपने दुख को काटते चले जाते हैं और परमात्मा की शरणागति प्राप्त करते चले जाते हैं। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। भगवान शिव के हम उतने करीब होते चले जाते हैं, उतने उनके पास में जाते चले जाते हैं, उनके नज़दीक होते चले जाते हैं। भक्ति और मुक्ति, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। हम जितनी जितनी भक्ति को धारण करेंगे, हम जितना जितना भगवान शिव की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारेंगे, फिर हमको मुक्त होने के लिए कोई साधन नहीं करना पड़ेगा। फिर हमें मुक्ति पाने का कोई साधन नहीं ढूंढना है। फिर हमारे देवाधिदेव महादेव स्वयं हमको ढूंढने का प्रयास करते हैं। एक बात हमने पहले की कथा में कही थी, आपके स्मरण में होगी। अपने बच्चे को जब हम स्कूल भेजते हैं, उसको तैयार कर उसका टिफिन बनाकर, उसका बैग तैयार कर उसकी कॉपी, पेन, पेंसिल, रबड़ सब रखकर जब हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तो हमारी ये
बेटे को लाड़ प्यार कर कर, स्नेह कर कर, वस्त्र पहना कर, उसको बैग टांग कर, उसके मोजे जूते उसके सब पहनाने के बाद जब उसको स्कूल भेजते हैं तो हमारे भीतर एक ये भाव उत्पन्न होता है कि ये शीघ्र अतिशीघ्र आए, ये जल्दी से जल्दी वापिस आए। दुनिया की ऐसी कोई माँ, दुनिया का ऐसा कोई पिता नहीं होगा जो बच्चे को स्कूल भेजता हो तो ये सोचकर भेजता हो कि अब ये जा रहा है, अब मत आना। For not going empty-handed last minute, Blinkit, India's last minute app. दुनिया की प्रत्येक माँ, दुनिया का प्रत्येक पिता अपने बच्चे को जब स्कूल भेजता है तो ये कामना रखकर भेजता है कि अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा विद्याध्ययन करे, अच्छे से पढ़े, अच्छा ज्ञान अर्जन करे और ज्ञान अर्जन करने के बाद, पढ़ने के बाद वापिस हमारे घर को आए, फिर हमारे घर को वापिस आए। अब जैसे हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं और ये विचार करते हैं कि ये जल्दी से पढ़कर हमारे घर वापस आए, कोई माता पिता ये नहीं सोचते कि ये स्कूल जा रहा है तो अब ना आए। हर माता पिता का मन होता है कि ये स्कूल गया है तो वापस शीघ्र अतिशीघ्र लौट कर आए, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा विद्याध्ययन करे, अच्छे से पढ़े और वापस हमारे घर में आ जाए। तो जैसे माता पिता बच्चे को वापस पढ़ने के बाद अपने घर में बुलाना चाहते हैं, उसी तरह मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव है, जब हमें पृथ्वी पर भेजता है तो ये कहकर भेजता है कि अपनी पूरी अध्ययन करने के बाद संसार सागर में अपने परिवार, बच्चे, कुटुंब, कबीले, इन सब में रहने के बाद भी अगर तू मेरा भगवत भजन कर कर मेरे पास आता है तो मैं तुझे अपने हृदय से लगा लेता हूँ, मैं तुझे अपना बना लेता हूँ। ये उसकी सहजता है। मिठास करो थोड़ा, ढीले डालो हल्का सा, उसको अपने पास बुलाने का प्रयास करता है, उसको अपने करीब लाने का प्रयास करता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते सांस तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयुष तिहारी शंभु कार तू, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। उसकी एक शरीर मात्र से, एक अंश मात्र से, उसके शिवलिंग मात्र से, भगवान शंकर के शिवलिंग से भी एक छोटी सी, थोड़ी सी शमशान की भस्म भी यदि उनके शिवलिंग को स्पर्श कर लेती है, थोड़ी सी भस्म, मात्र थोड़ी सी भस्म अगर उनके शिवलिंग को स्पर्श कर लेती है, उनके शिवलिंग का स्पर्श मात्र कर लेती है, और वो भस्म भी स्पर्श मात्र करने से इतनी पवित्र हो जाती है कि वो कुबेर का भंडार भर देती है। तो जरा विचार करिएगा कि एक फूल, एक पत्ती, एक धतूरा, एक थोड़ा सा
पत्ती पुष्प भी शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ता है तो हम उस फूल पत्ती को जमीन पर नहीं फेंकते। फेंकते हैं क्या? बोलो रे झारखंड वाली जीजियों और झारखंड के जी जाओ, फेंकते हैं क्या? नहीं। अगर वो फूल पत्ती भगवान शंकर पर चढ़ गई, कोई पुष्प चढ़ गया, कोई दुर्वा चढ़ गई, कोई पत्ती चढ़ गई, कोई बेलपत्र चढ़ गया, कोई साधारण पत्ता चढ़ गया, कोई पुष्प चढ़ गया, हम उसको पाँव में नहीं आने देते, हम उसको फेंकते नहीं है, हम उसको रोड पर जमीन पर उसको पटकते नहीं है। अब जरा विचार करिएगा, फूल पत्ती शिवजी के शिवलिंग का स्पर्श कर लेती है तो वो फूल पत्ती पाँव में नहीं आती, कचरे में नहीं फेंकी जाती, रोड पर नहीं फेंकी जाती, कहीं उसको पटका नहीं जाता, उसका विसर्जन किया जाता, उसको तुलसी में डाल दिया जाता, उसको किसी पौधे में डाल दिया जाता, उसको जल में डाल दिया जाता, उसको एकांत में कहीं विसर्जन कर दिया जाता। जरा विचार करिए, एक साधारण सी पत्ती, एक साधारण सा पुष्प शिवजी के शिवलिंग का स्पर्श कर लेता है तो वो पाँव में नहीं आता, वो कचरे में नहीं जाता, वो गटर में नहीं जाता, वो गंदी जगह पर नहीं जाता। तो जरा विचार करना कि हम प्रतिदिन भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं और उसका स्पर्श करते हैं तो क्या हम नरक चले जाएंगे? हम भी तो अच्छी जगह ही जाएंगे, हम भी तो श्रेष्ठ जगह पर ही पहुंचेंगे। और जिसको भगवान देवाधिदेव महादेव जिस पर करुणा करना चाहते हैं, जिस पर मेरे देवाधिदेव महादेव कृपा करना चाहते हैं, जिस पर भगवान देवाधिदेव महादेव दया करना चाहते हैं, उसको खींचकर मेरे देवाधिदेव महादेव अपने पास में बुला लेते हैं। मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंकर उसको खींचकर अपने पास में बुला लेते हैं। आपका शाय बच्चा कॉन्फिडेंट बन सकता है। हाय, मेरा नाम है अंकिता और मेरे 15 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज। और बड़े किस्मत वाले हो आप सब, अपने अपने घर पे जाके नजर उतरवा लेना कि माघ के महीने में आप और हम भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं तो साधारण नहीं हो, मेरे देव अधिदेव महादेव ने उसके लिए आपको चुनकर रखा, इसलिए खींच कर यहां तक बुलाया। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो दया करने दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करने दर्शन आपो। शिव अगर पकड़कर तुमको यहाँ तक लाए, भगवान शंकर अगर आपको यहाँ तक लेकर आए, भगवान शिव यदि आपको यहाँ तक लेकर पहुँचे हैं तो उसकी कृपा ही है, उसकी दया ही है, उसकी कृपा बिना नहीं पहुँच सकते। कई लोग इस शिव महापुराण के पंडालों में, कई लोग बाहर ऐसे बैठे हैं जिनको हम दिख भी नहीं रहे होंगे। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग ऐसे बैठे हैं इस पंडाल के इधर और उधर कि हम दिख भी नहीं रहे होंगे। पर एक निवेदन आप सभी से,
टेंशन मत लेना, हम भले ना दिखें पर 5 दिन की कथा में तुम्हें महादेव जरूर दिखेगा, ये पक्का। हमारे दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ना तुमको कि महाराज ने दिखा या हम कथा में गए थे, पंडित जी का दर्शन नहीं हुआ, महाराज जी का दर्शन नहीं हुआ, सीवर वाला गुरु जी का दर्शन नहीं हुआ। ना ना ना, आप और हम यहाँ पर शिव को देखने आए, आप और हम यहाँ पर भगवान शंकर को ढूंढने के लिए आए। झारखंड की भूमि में बहुत सारे लोग छिपे रहते हैं, झारखंड के जंगलों में भी बहुत सारे लोग छिपे रहते हैं, झारखंड की भूमि में भी बहुत सारे लोग छिपे रहते हैं, बस उनको ढूंढने वाला चाहिए। जैसे झारखंड के जंगल में और झारखंड की भूमि में बहुत सारे छिपे होते हैं, उनको ढूंढने वाला होना चाहिए। उसी तरह मेरा महादेव भी इस झारखंड की पवित्र भूमि पर मेरा कंकर शंकर विराजमान है, उसको ढूंढने वाला चाहिए। लंकापति रावण भी जिस महादेव को लेकर जा रहे थे इस झारखंड की पवित्र भूमि बाबा धाम में, बैजनाथ धाम में, वो लंकेश रावण भी उस शिव को वजन नहीं झेल पाए और उस भूमि पर रख दिया। अब जहां लंकाधिपति रावण ने झारखंड की पवित्र भूमि पर बाबा धाम में, बैजनाथ धाम में शिवलिंग को रखा, उस शिवलिंग को रखने के बाद लंकाधिपति दशानंद उसको उठाने के लिए आतुर, उसको उठाने के लिए तैयार है। पर वो शिवलिंग उठ नहीं पाया। एक बार उठाने का प्रयास करा, 2 बार उठाने का प्रयास करा, पर वो शिवलिंग उठा नहीं। कौन कौन गए बाबा धाम? सब गए हो? धर लो धर लो, वापिस धर लो। प्रणाम आप सभी को, नमन। न्यू केलॉग्स मूसली, मेरा 12-in-1 पावर ब्रेकफास्ट। Wow, that's gotta be a 6. It's going. जितने लोग बाबा धाम होकर आए हैं ये समझ कर बैठना कि तुम सब शंकर जी के रिश्तेदार हो। अब तुम्हारा रिश्तेदार इतना बोल्ड है तो तुम कितने बोल्ड होगे, जरा विचार तो करिएगा हो। क्योंकि ये अकड़ होती है साहब, कई किसी की मिनिस्टर से पहचान होती है ना तो अकड़ में कह देता है बात कर रहा हूं फोन पे, उससे मेरी पहचान है, गृह मंत्री मेरा, मंत्री मेरा, ये मंत्री मेरा, वो मेरा मंत्री। जिसकी कलेक्टर से पहचान होती है वो कितनी रुआब दिखाता है। तुम मुझे जानते हो, कलेक्टर के घर की हूं। अभी तुम जरा भी तो पहले दिन की कथा है, 4 दिन की कथा अभी और होने तो दो। ये जितने दरवाजे पर लोग जो खड़े रहते हैं ना, इनके पास में रोज फोन आएंगे, तू मुझे जानता है, मैं उनके घर से हूं, जान दे मुझे अंदर। कितनी अकड़ रहती है। कलेक्टर से पहचाने तो कलेक्टर की अकड़ रहेगी, मिनिस्टर से पहचाने तो मिनिस्टर की अकड़ रहेगी। और सुन लो झारखंड वालों, बाबा धाम वालों, जितने बाबा धाम के दर्शन कर कर आए हो, तुम्हें भी एक अकड़ होना चाहिए। अगर कोई भिड़े तो उससे कह देना, जानता है तू, मेरी काल अधिपति महाकाल से पहचान। ये तुम्हारे अंदर अकड़ होना चाहिए। हमारा बाबा हमारे साथ है, बोल बम का नारा है, हमारा बाबा हमारे साथ है। किस भाव में जीते हो, तुम्हारी पहचान होगी। वो कहे कि मेरी पहचान उनसे, फोन लगाऊं अब भी हाल, अब भी बुलाऊं, अब भी बात कराऊं, बस इतनी अकड़ तुम में होना चाहिए। तुम्हारे जहां तुम दुख में कहीं फंसो, जहां तुम कहीं तकलीफ में फंसो, बस उस समय पर एक ही बात कहना, अभी लोटा भर के जल चढ़ाऊं, अभी चढ़ाओ, और सारी समस्या का हल
एक लोटा जल अभी अभी चढ़ाऊं। और झारखंड वालों का तो एक लोटे में काम ही नहीं चलता। यहां तो लोग सुल्तानगंज से एक लोटा पानी थोड़ी ना लाते हैं। कावड़ कितने लोटे की होती है? 2 लोटा जल भर के लाते हैं। बहुत दमदार है झारखंड, बहुत दमदार। बिहार से 2 लोटा जल आता है, झारखंड में डाला जाता है सुल्तानगंज से चलकर मेरे बाबा बैद्यनाथ को दिया जाता है। सहज नहीं है मेरा शंभू। आवाज तुम्हारे भीतर भी अकड़ होना चाहिए, घबराना नहीं है। अगर तुमने 5 दिन की शिव महापुराण की कथा को, पतालेश्वर महादेव की इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुना है तो तुम्हारे अंदर एक विश्वास जागृत होना चाहिए। मैंने 5 दिन की कथा सुनी है, झोली भर कर लेकर जा रही हूं और यह पक्का है एक बार मैं भी इस झारखंड की भूमि पर शिव पुराण कराऊंगी, इतना मेरा बाबा मुझे दे। यह विश्वास तुम्हारे भीतर जागृत होना चाहिए। हम अकेले नहीं हैं, मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे साथ में, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंकर मेरे साथ में। हम अकेले नहीं। शिव तत्व को जानना, और जो भगवान शंकर के शिव तत्व को पहचान गया, जो भगवान शंकर के शिव तत्व को जान गया, वो शिव का हो गया और शिव उसके हो। बस एक स्मरण आपके भीतर रहे। आप जितनी देर कथा में बैठे हो ना, उतनी देर आप ये समझ कर बैठना कि हम किसी के नहीं हैं। आगे बैठने को मिला नहीं मिला, पंडाल में बैठने को मिला नहीं मिला, टेंट के नीचे जगह मिली नहीं मिली, जहां जगह मिल जा, कोई दुकान, कोई ग्राउंड, कोई पेड़, कोई जहां तुमको रोड पर जहां तुम्हें जगह मिल जाए वहां बैठकर ये मानकर सुनना कि मुझे तो केवल शिव महापुराण की कथा सुनना है। और ये मेरा विश्वास कहता है कि खाली ना जाता कोई दर से